सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं अपनी अगुओं सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सभी सहयोगी भाई बहन आप सभी का पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज की इस आराधना प्रार्थना में। तो आइए इस वक्त हम सभी आरंभिक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम आराधना प्रार्थना में जाने से पहले ईश्वर को याद करें और अपने सारे पाप दुष्गुनाह अपराध के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों के लिए प्रभु को याद करें और प्रभु को धन्यवाद दें उन सारे परिस्थितियों के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमें संभाला है प्रभु, आज हम जीवित हैं प्रभु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, बहुत सारे आपकी बेटी बेचे हैं प्रभु जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए। हाँ पिता, तो उन सबकी आत्माओं को प्रभु तो शांति प्रदान करना पिता, और उनके घर परिवार में प्रभु तो अपनी शांति को देना प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। हम सबके शरीर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारे शरीर के एक एक इंद्रियों के लिए, एक एक हड्डियों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे सोच के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारे के कार्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारे व्यवहार के लिए, हमारा आचरण के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। निरंतर प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता, और हमारी सारी बातें प्रभु आपको प्रिय लगे। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस पूरे दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, एक एक समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने बच्चे प्रभु आज के वचन को सुनेंगे प्रभु, आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं को सुनेंगे प्रभु, उन सारे बच्चों को प्रभु तो अपने प्रज्ञा बुद्धि अपने ज्ञान से भरना प्रभु, और पिता तो अपने राह पर ले चलना पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। यहाँ पे जितने साउंड सिस्टम है प्रभु उन सबको प्रभु आपको समर्पित करते हैं पिता ईश्वर। पिता, सब कुछ पर आपका नियंत्रण है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। जितने बच्चे बीमार है प्रभु पिता, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है प्रभु, उन सबको पिता आज के दिन प्रभु तो स्पर्श करने जा रहा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। उन सब के जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, उनके घर परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। उनके दुख तकलीफ़ों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन में आए गए तमाम अच्छे बुरे पल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। उन सबके जीवन से प्रभु, उनके शरीर के माध्यम से तो अपनी महिमा को लेने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरे विश्व भर के लिए पिता तो अपनी शांति अपने प्रेम को प्रभु तो बनाए रखना पिता। हम धन्यवाद करते पिता ईश्वर। प्रभु, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बातचीत करना प्रभु, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण प्रभु पिता, सारी बातें प्रभु आपको प्रिय लगे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। हमने आपको किसी बात पे दुखित किया, निराश किया पिता, हम क्षमा चाहते हैं। किसी का ठेस और ठोकर का कारण बना हो पिता, प्रभु हम इसके लिए भी क्षमा चाहते पिता ईश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके दास दासी प्रभु ब्रदर और सिस्टर एस्थर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, उनके संपूर्ण जीवन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, उनके अभिषेक के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। तो उनके जीवन को तो और अधिक उन्नत समृद्ध करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। पिता, उन्हें एक अच्छे स्वास्थ्य को देना प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और उनके जैसे दास दासी बेटे बेटियाँ विश्व भर में जहाँ कहीं पिता, उन सब के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। प्रभु, हमारे मन में बहुत सारी ऐसे सवालें हैं प्रभु, बहुत सारी ऐसे बातें हैं प्रभु। हाँ पिता, जिन बातों से हम परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, निराश होते हैं पिता, हमारा मन विचलित होता है प्रभु। हाँ पिता, उन सारी बातों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों पर, हर एक कार्यों पर,
पर पिता सब कुछ पर आपका नियंत्रण है, आपका अधिकार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु सब कुछ के लिए। पिता हर एक के माता पिता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता सब कुछ को। पिता आपने आज के प्रोग्राम को आपने बेहतर रूप से आपने सफल किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ यह छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ कहीं भी है, जिस भी स्थिति में है, हम सभी यीशु को पुकारेंगे।
ये समय हम प्रभु की और उसकी स्तुति उसकी महिमा करेंगे। जब भी हमारे जीवन में समस्या परेशानी दुख तकलीफ़ें आती है, हम टूटने लगते, हम सोचते हैं ये कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ पाएंगे। लेकिन वो ईश्वर जो कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, वो ईश्वर जो हमें बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, तो इस घड़ी हम उस ईश्वर की महिमा करेंगे और उसके गीतों को गाएंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। लेकिन जब तेरा सामर्थ तेरा बल जब हम पर आता है पिता, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में हमारे सामने वो परेशानी तूफान की तरह क्यों ना हो, हम उससे निकल सकते हैं, अपने से नहीं लेकिन तेरे सामर्थ और तेरे बल से। चाहिए इस घड़ी उस ईश्वर को बोले ये तूफान थम जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं और हम उस ईश्वर से दूर भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। हम इस गलती को बार बार करते हैं, कैसे हम उस ईश्वर के पास जाए। तो इस घड़ी ऐसा ना सोचे और ईश्वर के सामने जाकर के बोले कि यह पाप मिट जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। तो इस घड़ी हम जैसे भी है इस लाइन को बोले कि यह पाप मिट जाएगा। ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा पर तेरी आत्मा
और लगता है कि ये बीमारी हमारे जीवन से नहीं जाएगी, तो इस घड़ी प्रभु को बोले, ये बीमारी हट जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमारी हट जाएगा, ये बीमारी हट जाएगा, ये बीमारी हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तू एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ता है। प्रभु, हम सबके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन प्रभु, हम डर के बैठे हुए हैं, हम इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, जबकि तूने आज हमें समझाया कि इस पे अधिकार तूने हमें ही दे दिया है। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, ये अधिकार है कि जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये हमें ही अधिकार है कि प्रभु, हम जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए तूने पहले से हमारे अंदर सामर्थ्य भर दिया है। प्रभु, इस अभिषेक को हम आज पहचाने, हम डरना बंद करें और अभिषेक जो हमें मिला है उस पर हम काम करें, तो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा और हमारे जीवन के सारे कांटों को समाप्त करेगा। जो हमारे राह में बुने हुए हैं उनको तू चुन चुन कर निकाल गया फेंक देगा। प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो
तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। हे प्रभु, इस वक्त जितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, थक गए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जहां भी इस वक्त बीमार है प्रभु, वो लड़ नहीं पा रहा, प्रभु तूने उन्हें अभिषेक दिया है, तू उनके ही प्रार्थना के माध्यम से प्रभु वो चंगाई पाएंगे और आज पा रहे हैं। जैसे तूने अयूब को कहा था कि तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो और मैं तुझे आशीष दूंगा। आज जितने लोग बीमार हैं वो दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु तूने सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में सफलता चाह रहे हैं प्रभु, ये सारे लोग प्रभु आज आशीषित हो रहे हैं, अपने पढ़ाई को, अपने अध्ययन को अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो उनका होमवर्क है वो अच्छे से कर रहे हैं प्रभु। और प्रभु तू उनके जीवन में, उनके मार्ग में, उनके राह में जो कांटा है उसे फूल में तब्दील कर रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। हे पिता, जितने लोग पारिवारिक परेशानी में हैं, उलझन में हैं, उनको तूने आशीषित किया है। और भी बहुत सारी समस्या जो हम सबके जीवन में है प्रभु, जितने विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, जितने हैं प्रभु सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं जो बिजनेस और व्यापार करना चाहते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं जो अपने घरों से बाहर हैं प्रभु। वैसे तमाम लोगों के लिए जितने शिक्षक हैं प्रभु, मैं उनके लिए वकील हैं, सुपरवाइजर हैं, मिस्त्री हैं, लेबर हैं प्रभु, छोटा या बड़ा रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इस देश के जितने गणमान्य लोग हैं, जितने दास दासी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सब को आज ये सामर्थ्य दे कि हम किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने अभिषेक पे हम काम करें। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यह पिता जो किडनी से समस्या से ग्रसित हैं, उनको ने स्पर्श किया है, चंगा किया है प्रभु। जो इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बिजनेस फ्लॉप हो गया है, उनको तूने स्पर्श किया। जिनके भी घर में पति पत्नी में झगड़े हैं, उनको तूने ठीक किया है।
पिता, इन दिनों जितने लोगों का इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन सब पे आपकी कृपा है प्रभु। और पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा रही, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। हर दुर्घटना से, हर परेशानी से, हर विपत्ति से, हर नकारात्मक शक्ति की सोच से तूने हम सबको बचा के रखा, हर बदनामी से बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से सारे